ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद आज हम मिल रहे हैं और इसका रीज़न ये था कि मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और इसलिए मैं अपने करियर को लेकर के थोड़ा चेंजेस जो मुझे करना था वो मैं कर रहा था। कुछ प्रिपरेशंस मुझे करनी थी, कुछ स्किल्स डेवलप करनी थी और कुछ जो मुझे काम करने थे वो मैं कर रहा था। तो आई वाज टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ और अब मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा टाइम जो मिला है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जब आपकी यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो जाती है फिर क्या, यहाँ पे आना कैसे है, पढ़ाई कैसे मतलब करनी है, ये सारी चीज़ हमें लोग बताते हैं। लेकिन पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद क्या करना है ये भी इतना ही ज़रूरी है जितना यहाँ पे आना। तो चलिए देखते हैं कि आगे जैसे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो वैसे तो हम यहाँ पे द बाथ एंड बॉडी वर्क्स में कुछ बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स लेने आए थे, लेकिन ऐसे ही हम H&M में गए क्योंकि वहाँ पे कोई सेल चल रहा था। तो मतलब ऐसी प्राइसेस में मुझे मिल गया है। जैसे ये जीन्स मुझे जो मिला है, ये जीन्स मुझे मिला $8 में, $8 में मिला। ये शॉर्ट्स मुझे $10 में मिल गई। मतलब ये टी शर्ट जो है वो $4 में है और ये सब पे टैक्स लगा के भी $24 में मुझे ये सब मिला। मतलब ले लिया, बस मिल रहा था। तो कभी कभी ऐसे सेल होते हैं, क्लियरेंस होते हैं तो मिल जाते हैं। पढ़ाई के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कोऑप बोलते हैं वो क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा वो यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद सीधा जो उन्होंने एजुकेशन किया है उससे रिलेटेड कोई वो जॉब में काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये एजम्पशन कई केसेस में गलत प्रूव होता है। इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मुझे मेन रीज़न पे फोकस करना है वो ये है कि उनको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे कनाडा में इस नॉलेज को अप्लाई कर पाओ। तो एक टर्म जो बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो आप देखोगे कि जो भी आपके कोई पहचान में होंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई मुझे जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये कैनेडियन एक्सपीरियंस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टर्म है जो बहुत HR स्टूडेंट्स के साथ भी जब आप बात करोगे, डिस्कस करोगे, या HR प्रोफेशनल्स के साथ भी डिस्कस करोगे जो इमिग्रेंट्स हैं, वो भी ये बोलेंगे कि भाई कई बार ये जो कैनेडियन एक्सपीरियंस टर्म है उसको यूज़ करके बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है यहाँ पे। बट कैनेडियन एक्सपीरियंस मिलना एक पैराडॉक्स बन गया है, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर आपको जॉब मिलेगी। और अगर एक्सपीरियंस ना होने पे आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। तो ये एक पैराडॉक्स है और इसमें से निकलने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम जो है वो कोऑप आपको ऑफ़र करता है तो आप वो कोऑप वाला प्रोग्राम ज़रूर प्रेफर करें। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कोऑप बहुत आसान है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल भी जाता है कोऑप। स्पेशली कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे जो IT के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कोऑप मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा है। तो जो मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि हर बार रिसर्च करके ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जब आप इंडिया में हो और आप रिसर्च करके कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो कि भाई आपको कनाडा जाना है। तो ऐसे नहीं कि जो भी कॉलेज मिली, जो भी सिटी मिली, जो भी कोर्स मिला ये आपने कर लिया, क्योंकि समझ लो कि आपने एक ऐसा कोर्स किया है जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के चांसेस आपके सिटी में बहुत कम है। अब जैसे आपको करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स या इन्वेंटरी या ऐसे रिलेटेड आपको फील्ड चाहिए और आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का लेना देना ही नहीं है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर नहीं कर पाओगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कोई टेक्निकल फील्ड है और आपने कोऑप उसमें किया है तो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए वो आपको उसमें मिल पाएगा। अब जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जब कोऑप करोगे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी के लिए तो आप उनको बता पाओगे कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अगर आपके प्रोजेक्ट की कोई गिटहब लिंक है वो आप उनको दे सकते हो, या कोई भी तरीके से आपके प्रोजेक्ट को अगर आप डिस्प्ले कर पाते हो बिकॉज ऑफ योर कोऑप, तो आपको आगे जॉब मिलने में और आसानी होगी। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके फील्ड की कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो कोऑप प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हो 4 महीने के लिए या 8 महीने के लिए, जैसा भी आपका कोर्स है। तो अगर आपको उसमें पार्ट लेने मिल जाए तो उस MNC का एक टैग आपके रेज्यूमे पे लग जाएगा और उनको दिखेगा कि भाई ये जो है वो सो एंड सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में से ये एक्सपीरियंस लेके आया है, तो आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। कोऑप की एक और अच्छी बात यह है कि कंपलसरी पेड होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। मतलब रफली आपको 37 to 38 आवर्स पर वीक एटलीस्ट होने चाहिए। और कोऑप का सबसे मेन एडवांटेज ये है
कैनेडियन एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा कि अगर वो कंपनी जानती है कि भाई इस स्टूडेंट को मैंने ही ट्रेन किया है, इसने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मेरे ही मशीन्स पे या मेरी ही सॉफ्टवेयर में या मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लिया है, ट्रेनिंग ली है, तो अब जब मैं अगर इसको एम्प्लॉय करता हूँ तो मुझे इसको ट्रेनिंग करने के एक्सपेंसेस और नहीं आएंगे और मुझे रिक्रूटमेंट के भी कॉस्ट्स बच जाएंगे कि और मैं लोगों को ढूंढूं और उनकी स्क्रीनिंग करूं, फिर वो आ जाए, फिर उनका इंडक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उनको एक बेनिफिट ये भी दिखता है कि आपके अंदर उनको एक वैल्यू दिखती है। तो मेक श्योर आप अच्छी एक कोऑप को ऑप्ट करें और ऐसा वहाँ पे काम करें कि वही ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब दे दे फुल टाइम आफ्टर योर कोऑप टर्म। तो अब हमने ये देख लिया कि कोऑप बेसिकली एक एक्सटेंशन है आपकी स्टडी का और उस पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके रेज्यूमे पे हिस्ट्री आएगी और हो सकता है कि आपको वही लोग आपको फुल टाइम जॉब दे दें। तो बेनिफिट्स हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि लोग उसको प्रेफर क्यों नहीं करते कि भाई उनकी जल्दी से जल्दी स्टडी ख़त्म हो जाए। लेकिन जल्दी से जल्दी स्टडी ख़त्म करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितनी जल्दी स्टडी ख़त्म होगी उतनी जल्दी वर्क परमिट आएगी, जितनी जल्दी वर्क परमिट आएगी उतना जल्दी पीआर आएगा। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अगर आप वो पाथ को चूज़ करते हो तो आगे क्या क्या रास्ता है। अब ये बैकलॉग जो भी रीज़न से आ रहा है, एंड रिज़ल्ट ये है कि बहुत सारे लोगों की जो वर्क परमिट है वो टाइम पे नहीं आ रही है। मतलब 4-4, 5-5, 7-7 महीने लोगों के केस में जा रहे हैं। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। कई सारी जगहों पे अब जैसे आपने पढ़ाई आपकी ख़त्म इस बात पे कर दी कि जल्दी से जल्दी आपका वर्क परमिट आ जाए, लेकिन वर्क परमिट तो अभी बैकलॉग में। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी स्टडी परमिट आप जो है स्टडी परमिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे आपकी जो डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे आपको, आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, तो वर्क परमिट पे अप्लाई कर देने से आप एक इम्प्लाइड स्टेटस पे आ जाते हो कि भाई आपका जो स्टेटस है यहाँ पे वर्क परमिट का वो इम्प्लाइड है, कि आपको जो वर्क परमिट है वो इट्स इम्प्लाइड कि आपको मिल जाएगी। तो उस बेसिस पे आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई तो कर दिया है लेकिन आपके पास फिजिकल परमिट हाथ में नहीं है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम अप्लाइड या इम्प्लाइड जो भी आप उसे बोलना चाहो, हम इस स्टेटस पे आपको जॉब नहीं देंगे, हमें आपका फुल स्टेटस चाहिए, आपकी वर्क परमिट की हमें कॉपी चाहिए। तो ये हो जाता है कि आपको जब तक आपकी वर्क परमिट हाथ में नहीं आती आपके पास जॉब्स के ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो पहला प्रॉब्लम आपको ये आएगा। अब दूसरा रास्ता जो है वो इसी रास्ते से शुरू होता है लेकिन आगे जाके वो थोड़ा सा अलग चले जाता है कि भाई आपने पढ़ाई जल्दी ख़त्म कर दी, आपने वर्क परमिट भी जल्दी दे दी, लेकिन आप फील्ड जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं। फील्ड जॉब आप नहीं ढूंढ रहे जिससे आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आप जॉब नहीं ढूंढ रहे, आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जो पीआर के लिए क्वालिफाई होती है। अब पीआर की कुछ जॉब्स होती है, मैं नॉक भी ये सब नहीं बोलूँगा अभी क्योंकि जो कैटेगरीज है उसकी नाम कुछ चेंज कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर में है, कुछ चीज़ें नोटिफाई हो चुकी हैं। तो बेसिकली मैं आपको एसेंस ये बात बताऊं कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो पीआर के लिए एलिजिबल है, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो पीआर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जैसे आपने रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो, अगर आपकी फील्ड होटल मैनेजमेंट की है तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही काम कर रहे थे बिकॉज स्टूडेंट में आपको कोई भी काम करना पड़े, लेकिन आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद भी अगर आप रेस्टोरेंट में कंटिन्यू कर रहे हो तो आइडियली जो स्टूडेंट होगा जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या जो कोई फास्ट फूड की कोई शॉप में काम कर रहा है वो ये प्रेफर करेगा कि उसको वहाँ पे एक मैनेजर की या शिफ्ट सुपरवाइज़र की जॉब मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, ताकि उसके जो स्पेसिफाइड आवर्स होते हैं पीआर के वो कंप्लीट होना शुरू हो जाए। अब से फॉर एग्जांपल ब्रिजेश है, तो ब्रिजेश ने अभी तक टिम हॉर्टन्स में काम किया या सबवे में, बर्गर किंग में या जहाँ पे भी करना था वहाँ पे किया, स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई तो वो सीधा प्रमोशन के लिए अप्लाई कर देगा और उसको इम्प्लाइड स्टेटस में, इम्प्लाइड स्टेटस याद करो मैंने आपको क्या बताया था, इम्प्लाइड स्टेटस मतलब आपके पास फिजिकल परमिट हाथ में नहीं है लेकिन आपने अप्लाई कर दिया है, तो उसने इम्प्लाइड स्टेटस पे बोल दिया कि मेरे पास है। फॉर सम रीज़न उसके एम्प्लॉयर मान भी गए, उन्होंने बोला ठीक है तूने अप्लाई कर दिया, स्क्रीनशॉट दे दे, हम सेटिस्फाइड है, तो ठीक है, क्या गलत कुछ नहीं है उसमें, तो उसको सुपरवाइज़र की जॉब दे दी। अब उसका काम है कि उसको रेस्टोरेंट में काम करना है, शिफ्ट को सुपरवाइज करना है, और जैसे ही स्पेसिफाइड उसकी आवर्स कंप्लीट हो जाएंगी उस कैटेगरी की जॉब में, तो वैसे ही वो पीआर की फाइल रख सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको फिर इस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको काम नहीं करने मिलेगा, आपको वो आवर्स ख़त्म करने के लिए आपको गैस स्टेशन में या सबवे में या कोई रेस्टोरेंट में या कोई भी और जगह पे ऐसी कैटेगरी की जॉब है जो पीआर के लिए
क्वालिफाइड है वो आपको करनी पड़ेगी। अब ये फिज़िकली टायरिंग भी है, और कई लोगों के लिए जो मेरे खुद के दोस्त हैं उनसे तो मैंने बात की है, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि नॉट ओनली फिज़िकली टायरिंग है बट मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो अब इन जॉब्स में बात एक ये भी है कि जो भी आपकी सैलरी होगी वो मिनिमम वेज से $1 $2 ज़्यादा होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई कैशियर है वॉलमार्ट में, तो कैशियर की जो जॉब है वो पढ़ाई करने के बाद अगर आप कैशियर हो तो उससे आपको पीआर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप उससे प्रमोट हो जाते हो और कस्टमर सर्विस मैनेजर बन जाते हो, इसके ऊपर की जो पोस्ट है डायरेक्ट, तो आपकी जो जॉब है वो पीआर के लिए एलिजिबल है। जो भी आप आवर्स फुल टाइम जॉब में जो भी आवर्स करते हो, या जो भी पीआर की प्रोसेस में अगर कल जाके कुछ भी चेंज हो गया तो वो डेफिनेशन के अंदर जो भी ये फॉल हो रहा है, अगर आप उसको फुलफ़िल कर देते हो तो वो आप फाइल में अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो। तो हो सके तो अगर आपको इस रास्ते ना जाना हो तो ये भी बाईपास है कि आप पहले कोऑप ऑप्ट कर ले और फिर सीधा आपका कोऑप से आप रास्ता बना लें। नहीं तो आप वर्क परमिट में जब तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी, तब तक आपको ये रास्ता निकालना चाहिए कि भाई ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैं ये जॉब कर लेता हूँ जब तक मेरी फ़िज़िकल परमिट हाथ में नहीं आती, और जैसे ही मेरी फ़िज़िकल परमिट हाथ में आ जाएगी, द फर्स्ट इंस्टेंस मैं अपनी फील्ड रिलेटेड कुछ जॉब करूँगा कि भाई जो मैंने बेसिक एजुकेशन ली है इंडिया में, जो बैचलर्स की डिग्री की है, या यहाँ पे आके जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उस रिलेटेड आप जॉब्स करो। तो मैंने जो 3 पाथवेज मेरे हिसाब से मुझे जो पता थे वो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अगर इसके अलावा और कोई भी रास्ता है या और कोई भी आइडियाज़ है जो मैंने इसमें डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं कि भाई कोऑप कैसे ढूंढना है, फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। एंड आई रियली होप कि आपको जो भी आप तीनों में से पाथवे सिलेक्ट करो, आप जो भी करो उसमें आपको सक्सेस मिले और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर प्रॉब्लम्स भी आए तो आपको उसको कैसे टैकल करना है ये भी आ जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।